हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। और मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार उस यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, फरीसियों की विशेषता। और इस विषय में जो टॉपिक है वह ऐसा है, फरीसी पापी लोगों के साथ नहीं मिलते हैं। आमीन। उनकी जो विशेषता है, एक और जो खूबी है वह यह कि वे पापियों के साथ किसी भी प्रकार का मेल जोल नहीं रखते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और आयत 21 आप पढ़ेंगे तो वचन यहाँ पे ऐसा कहता है, फरीसियों ने यीशु के चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु मशहूर लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? आमीन। तुम्हारा गुरु मशहूर लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता पीता उठता बैठता है? आमीन। मेरे प्रियो, फरीसी केवल अपने ही जाति भाइयों के साथ जो अपने आप को पवित्र कहते हैं उन्हीं के साथ मिलते जुलते थे और संगति करते थे। और कई बार उन्होंने पापियों के साथ मिलने जुलने से यीशु मसीह का भी विरोध किया। आमीन। मेरे प्रियो, क्या आपकी पवित्रता एक ऐसी पवित्रता है जो आपको आपके अपवित्र या फिर अपरिवर्तित रिश्तेदार से मिलने जुलने से रोकती है? यह सच है कि हमें संगति केवल अपने परमेश्वर के बच्चों के साथ ही करना है, या हम संगति केवल उन्हीं से पा सकते हैं, लेकिन हम सभी के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार तो जरूर कर सकते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को भी पापियों के मित्र के रूप में जाना जाता है। आमीन। यदि आप यीशु की तरह बनना चाहते हैं तो आपको पापियों का मित्र बनना होगा। आमीन। एक फरीसी एक अपरिवर्तित रिश्तेदार के विवाह समारोह में या फिर विवाह कार्यक्रम में कभी भी शामिल नहीं होता था, या फिर एक फरीसी एक ऐसे परिवार में जो अपवित्र है उनके परिवार में किसी भी प्रकार के समारोह में कभी भी शामिल नहीं होता था, क्योंकि उसे लगता है कि इससे वह प्रदूषित हो जाएगा, या फिर उसमें शामिल होने के कारण वह व्यक्ति, वह फरीसी अपवित्र हो जाएगा, उसकी पवित्रता में बहुत ही फर्क पड़ेगा। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह एक अपरिवर्तित या फिर अपवित्र रिश्तेदार के विवाह के समारोह में खुशी खुशी भाग लिए। आमीन। शायद उन्हें न्योता मिला था और वे खुशी खुशी वहां पर गए, और यीशु मसीह पापियों के घर भी गए। आमीन। और हो सकता है शायद जहां यीशु मसीह गए थे नाच गाना भी चल रहा हो, और यीशु मसीह ने उन्हीं पापियों के बीच में शामिल होकर सुसमाचार भी सुनाया। आमीन। उन अपरिवर्तित रिश्तेदारों के संपर्क में आने से यीशु मसीह अशुद्ध नहीं हुए, क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता भीतर की धार्मिकता थी, अंदर की धार्मिकता थी, बाहर की दिखावटी नहीं थी। आमीन। यदि आप पवित्र बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु ने अधिकांश समय अपने चेलों के साथ बिताया, लेकिन यीशु ने पापी लोगों से बातचीत करने में उससे भी कहीं अधिक समय बिताया। और यीशु मसीह ने उसका ज़्यादातर समय उन्हीं पापियों के साथ उनका उठना बैठना होता था, उन्हीं के संग साथ यीशु मसीह हमेशा रहा करते थे। आमीन। और यीशु मसीह ने, यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कई सारे लोगों को चंगाई छुटकारा दिया, वे सभी लोग पापी लोग थे। आमीन। मेरे प्रियो, हम पापियों को प्रभु के लिए कैसे जीत सकते हैं? जब तक कि हम उनके मित्र नहीं बनेंगे, या फिर जब तक हम उनके मित्र ना बने। इसी तरह एक अच्छा सा सवाल जो कि आप अपने आप से पूछ सकते हैं वह यह है कि आपके द्वारा आपकी कलीसिया में कितने लोगों को प्रभु में लाया गया, या फिर आपने प्रभु के लिए कितने लोगों को जीते। भले ही आप अपनी कलीसिया में लगभग 10 साल से 20 सालों से रहे हों, या हो सकता है कि आप एक भी व्यक्ति को भी यीशु मसीह के पास नहीं लाए हों। आपको क्या लगता है कि यह आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है? कई प्राचीन भी कई सालों से एक मनुष्य को भी यीशु मसीह में नहीं लाए हैं, और इनका कारण यह हो सकता है कि कहीं वे फरीसी तो नहीं हैं।
आमीन। अगर आप अपने फरीसीपन के स्वभाव को ईमानदारी से परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए यीशु मसीह के पास आपको लाने के लिए एक इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। आप बहुत से लोगों को उद्धार में लाने के लिए परमेश्वर आपको एक जरिया बना सकता है। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर के सामने अपने उस फरीसीपन के स्वभाव को हम स्वीकार करें। आमीन। जब हम स्वीकार करेंगे तब हमारी धार्मिकता केवल बाहरी रीति से नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारे भीतर और उससे भी बढ़कर होने पाए। और जब ऐसा होगा तो देखना परमेश्वर आपको बहुत से लोगों के लिए एक आशीष और अनुग्रह का कारण बनाएंगे। आप बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल में आएंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर होगी। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। सभी को जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, सुने हुए वचन के अनुसार प्यारे परमेश्वर होने दे राजा, हम सभी के जीवनों में तू कार्य कर परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी राजा, सभी से मिंगल होने के लिए, मिलने जुलने के लिए परमेश्वर, तेरे प्रेम को दर्शाने के लिए, बताने के लिए राजा तू सहायता मदद कर परमेश्वर। यीशु मसीह, तू इस पृथ्वी में हम पापी लोगों के ही खातिर आया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। होने दे राजा, जो उद्धार का तोहफा तूने हम सभी को दिया है परमेश्वर, वही उद्धार का तोहफा हर एक के ऊपर आने पाए परमेश्वर। सभी के मध्य में तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए हम सभी को इस्तेमाल कर। पवित्र आत्मा, सारा नियंत्रण तेरे पवित्र सामर्थी और बलवंत हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना जल्द आने वाले यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।